टाई हो गया है, 39-39 का नंबर दिख रहा है। संजय जी जल्दी से एक एनालिसिस, फासला देखिए नीचे नीचे बड़ा वाला, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी 106 बीजेपी के लिए बहुत बड़ी, मतलब अगर आप देखिए तो 105 था। उस परफॉर्मेंस को रिपीट करना दो बातों का प्रमाण होगा अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं कि ये जो आरोप लग रहा था कि आप पार्टी तोड़ते हैं, उससे जनता ने उनको मुक्त किया। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और अजित पवार का उनकी तरफ आना, मतलब अगर इस तरह का कंसोलिडेशन हो जाता है वोट्स का, नहीं, तो देखिए सजा कम से कम देती हुई जनता नजर नहीं आ रही। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप पार्टी तोड़ा बीजेपी ने, इस आरोप का कोई ये अनुमान भी लगा रहा था कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। कम से कम मैं तो अनुमान नहीं लगा रहा था कि ये जनता का मुद्दा नहीं था। लेकिन ये जरूर है कि जिस नारे के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी उसका असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, कुछ पोलराइजेशन जैसा इस तरह का, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में वोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो ये भी कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में इस तरह के नारे नहीं चलते हैं, ये विश्लेषण से लेकर नेता सब कह रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए जो फिगर्स अभी आ रहे हैं उसमें सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अजीत पवार की पार्टी का, 42 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 32 पे आगे है वो। अगर आप मतलब देखिए पवार वर्सेस पवार, इससे ज्यादा एक दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि पवार वर्सेस पवार, विधानसभा के चुनाव में अजित पवार ने बाजी मारी है। वहीं अगर आप देख रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी 27 सीटों पर, इतनी ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद अगर वो 27 सीटों पर अटकते हैं तो यहाँ पर असली पवार, मतलब इसको इस तरह से कहना सही नहीं होगा शायद, लेकिन उत्तराधिकारी किसे मान रहे हैं तो यहाँ पर। वहीं आप यूपी में देखें तो 7 सीटों पर बीजेपी आ गया और 2 पर समाजवादी पार्टी है। बहुत बड़ी, अगर आप देखेंगे यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बहुत बड़ा करहल ये बीजेपी के कुंदरकी से बीजेपी आ गया है। और करहल से मेरा ख्याल है करहल और सीसामऊ से समाजवादी पार्टी आगे होगी। फूलपुर सीट से बीजेपी आगे है। कुल मिलाकर 9 सीटों में से 7 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी इस समय। मीरापुर का जरूर देखना होगा। यहाँ पर मीरापुर को लेकर भी बहुत विवाद हुआ। 9 सीटों को बीजेपी नहीं, एनडीए समझ लीजिए, क्योंकि मीरापुर से आरएलडी के कैंडिडेट है और तो 7 पर ऐसा साफ है कि फिलहाल बटेंगे तो कटेंगे पीडीए पर भारी साबित होता हुआ दिख रहा है। और यही वो फॉर्मूला है जो हरियाणा में चला, यही वो नारा है जो यहाँ पर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सेकंड, आपने जो एक डेटा दिया था सर वो गलत है। अजित पवार 59 सीटों पर लड़ रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट क्या है? और शिवसेना लड़ रही है शिंदे गुट 81 सीटों पर और 149 पर। तो स्ट्राइक रेट हम आपको हाथ और एक और बात दिलचस्प है, अगर हम महाराष्ट्र में लीड्स देखें तो जहां पर जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट जिस जगह से इस समय, एक तो जन स्वराज्य शक्ति अहमदपुर से 100 वोटों से केवल वो फासला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पदवी वो 5 वोटों से केवल आगे चल रहे हैं। तो ऐसे अभी जो आंकड़ा है, आप कई सीटों पर अगर देखेंगे फासला बहुत कम का फासला है। इस बीच रुझानों में फिलहाल झारखंड को 41 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और उनकी सरकार बनती हुई। 41 ही आपको चाहिए। रुझानों में लगातार फेरबदल हो रहा है, वहां पे स्थिति नहीं, लेकिन यहाँ तो डबल सेंचुरी की तरफ महायुति महाराष्ट्र में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सिर्फ 5 सीटों के रुझान बाकी हैं, 5 सीटों के रुझान बाकी है और फिलहाल 192 महायुति। लेकिन चूंकि हम लोग बातचीत कर रहे थे स्ट्राइक रेट की, तो आपको जल्दी से ये नंबर्स दिखा देते हैं। 104, एक सबसे पहले तो आपको दोनों गठबंधन की स्ट्राइक रेट दिखा देते हैं। एक तरफ अगर आप देखिए तो एनडीए, जिसे महायुति भी वहां पर कहा जाता है, ये देखिए महायुति 191 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे है, यानी 67 की स्ट्राइक रेट है। वहीं आप देखिए इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी, ये 29% के 29% के स्ट्राइक रेट पर चल रहे हैं और यहाँ पर अन्य को ये स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है। तो ये जब आप रुझानों में देखते हैं तो फिलहाल अब जल्दी से आपको एक बार ये वाला दिखा देते हैं आंकड़ा, क्योंकि ये जीत समीकरण में जब आप देखते हैं तो 500 के, यानी 500 से कम मार्जिन वाली जो सीट्स है वो अभी 128 है एनडीए की तरफ। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मामला बहुत पलट भी सकता है इधर उधर। ये देखिए यहाँ पर एनडीए पर जब हम क्लिक करते हैं तो बीजेपी की 68, शिवसेना की 32, 25 एनसीपी की, अन्य की 3 है। ये 128 सीटें हैं जहां पर मार्जिन अभी 500 से कम का है रुझानों के मुताबिक आगे होने का, 193 में से, यानी 1.3% वोट ही यहाँ पर अभी गिने गए हैं। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन का देखें 60 सीटों में, तो यहाँ पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट 18, एनसीपी जो शरद पवार गुट है उसकी 20 सीटें ऐसी हैं और 18 कांग्रेस की हैं, जहां पर 500 से कम का मार्जिन है। अब चले जाते हैं सीधा 1 लाख से अधिक सबसे मैक्सिमम वाले पे। इसमें कुछ नहीं है, ये सेफ सीटें मानी जाएंगी, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। 50,000 से अधिक का मार्जिन, मुझे लगता है इसमें भी सीटें होंगी क्योंकि इतनी अभी काउंटिंग ही नहीं हुई है। 25,000 से अधिक 1.4% वोट गिने गए हैं, नहीं है।
अभी आपको ये नंबर हम इससे बार बार बता रहे हैं क्योंकि अभी बहुत शुरुआती टाइम है भाई। और ये देखिए, जब आप 10,000 से कम वाले पे आते हैं तो 193 सीट्स है, जो कि एनडीए का है, इंडिया का 82 है। अब जब आप एनडीए पर क्लिक करेंगे, ये देखिए बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, 105 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10,000 से कम का मार्जिन है। शिवसेना की 51 सीटें 10,000 से कम, और एनसीपी जो बीजेपी की खुद की 105 वाली जो उनका फिगर है, उसमें यहां पर भी 10,000 से कम वाले मार्जिन सबसे ज्यादा है। चलिए क्षेत्रवार ये चलते हैं। ये देखिए, ये इसमें आप देखिए 191 सीटें हैं 288 में से, जहां पर एनडीए की बढ़त है 74-23। तो वहीं पर जब आप यहां पर आते हैं तो एनडीए में आपको 195 दिख रहा है, और इंडिया गठबंधन का इस पे जब क्लिक करते हैं तो कुल मिलाकर ये क्षेत्रवार तरीके से। अब ये सीधी टक्कर वाला जो सीटें हैं वहां पर देख लेते हैं जल्दी से। 31 आउट ऑफ 34, 91% है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में। बीजेपी का इनका स्ट्राइक रेट आप देख रहे हैं 9% है। सेना वर्सेस सेना वाला देखते हैं, ये सबसे दिलचस्प है क्योंकि यहां पर एकनाथ शिंदे को लगता है जनता ने रुझानों के मुताबिक बाला साहब ठाकरे की राजनीति की विरासत सौंपने का मन बनाया 90%, और यहां पर सिर्फ 10% है उद्धव ठाकरे के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज होगा मुझे लगता है। शशि शेखर जी तमाम मेहमानों से इस पर एक प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और वहीं ये इस पर बातचीत कर लेते हैं, फिर पवार पर आएंगे। जल्दी से शशि शेखर जी। उद्धव को भी अपने को साबित करना पड़ेगा कि उनमें बाला साहब की छवि लोगों को नहीं दिखाई पड़ती, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें साबित करना पड़ेगा और सड़क पर उतरना पड़ेगा, जो उनमें शायद अभी तक शक्ति दिखाई नहीं पड़ रही। बात आग की होती है, और अपनी दाढ़ी पर खूब खेल रहे थे एकनाथ शिंदे, बार बार कहते थे मुझे हल्के मत लीजिएगा, मैंने अपनी दाढ़ी से अगाड़ी को उड़ाया है। अब अगला जल्दी से हम आपको पवार वर्सेस पवार दिखा देते हैं, बाकी में उतना दिलचस्प है नहीं। ये वाला पवार वर्सेस पवार, अजित पवार, शरद पवार उधर है 30%, अजित पवार यहाँ है घड़ी के साथ 70%। कई लोग ये मान रहे थे कहीं कमजोर कड़ी तो नहीं होंगे, लेकिन ये अजित पवार की परफॉर्मेंस बहुत कुछ कह रही है, और ये साफ इशारा है कि कम से कम अगर आप यूटी में देखें तो तीनों पार्टियों ने अच्छा परफॉर्म किया। ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो तीनों आपके उम्मीदवार, अगर तीनों आपके जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे हो जाएं तो फिर बाजी ऐसी हो ही जाएगी। एक तरफा बाजी फिलहाल दिखाई दे रही है।